हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन दा एडुहब में। फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों को पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं आपके, और आज एक आपका एग्ज़ाम हुआ है। उसके जितने भी क्वेश्चन जो एनालिसिस होगा वो आगे हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं नॉम चोम्स्की के सिद्धांत को, कि इनका सिद्धांत क्या था और भाषा के संबंध में इन्होंने क्या बताया। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान रखिएगा, जो भी आपके प्रश्न आते रहेंगे सीटेट में उनका एनालिसिस हम लोग डेली लाते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज लिखा है भाषा विकास का सिद्धांत, और आपके जो हेड हैं इसके, उनका नाम है नॉम चोम्स्की। इनके सिद्धांत के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो उससे जाने से पहले हम लोग इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये क्या थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। यानी पूछा जाता ना, मैंने आपको हर एक मनोवैज्ञानिक में बताया है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो उस प्रकार आपके जो नॉम चोम्स्की हैं ये आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। जरा ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि कोहल जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग थे और आपके नॉम चोम्स्की थे, इन दोनों के बारे में एक बात जो है, यही चीज़ आपके क्या कहते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग, वो क्या कहते हैं, उनका बस कथन इतना है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें नैतिक विकास नहीं होता है। जबकि चोम्स्की क्या कहते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें जो भाषा को सीखने की प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। इसलिए कभी कभी क्या करते हैं कि इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं, क्या बच्चा जन्मजात नैतिक होता है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बच्चा जन्मजात नैतिक नहीं होता है, लेकिन उसमें भाषा सीखने की जो एक क्षमता होती है वो उसकी जन्मजात होती है। क्वेश्चन इससे बनता है। आगे क्या है? इनका मानना है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा सीखता है। हालांकि ऐसा मतलब कोई डिवाइस मिला नहीं है दिमाग में, लेकिन नहीं कहा जाता कि ऐसा उन्होंने सोचा है। उन्होंने ऐसा एक अपना संप्रत्यय दिमाग में बनाया है, कॉन्सेप्ट बनाया है कि कोई ऐसी डिवाइस होगी जो आपको सीखने में क्या करती है, मदद करती है। उसी डिवाइस को उन्होंने जो नाम दिया था वो लैड दिया था, LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण, किसी से कोई भाषा सीख लेना। जैसे आपने देखा होगा कि नीति 2020 में जो आपको बताया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि जो आपकी शुरुआती शिक्षा होगी वो आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे के अंदर उसकी जो जन्मजात प्रवृत्ति है सीखने की, भाषा सीखने की, वो उसकी जो आसपास माहौल है उससे सीखने की है, क्योंकि भाषा को क्या करता है, ग्रहण करता है। वही चीज़ आपका एक्विजिशन बताता है। तो जब आपकी जो शिक्षा जो होती है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होती है तो बच्चा उन कॉन्सेप्ट से, यानी उन सब चीज़ों से बहुत जल्दी सीख लेता है, अपना जो संबंध है बहुत जल्दी स्थापित कर लेता है, जिससे क्या होगा, जो कक्षा का वातावरण है वो और भी सुगम और सरलतापूर्वक बन जाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं ये, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, अर्थात ग्रामर जन्मजात होती है। यानी उन्होंने जो व्याकरण के बारे में बताया है वो ये बताया है कि बच्चा जो भी कोई भी ग्रामर, यानी जो ग्रामर के हम लोग रूल पढ़ते हैं, आपने जितने भी रूल पढ़े होंगे सब मोस्टली अपने इंग्लिश में ही पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आपकी भाषा नहीं है। ठीक, हम लोगों की भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है या राजभाषा की बात करें तो वो हिंदी है। हम लोगों ने कभी लड़की जाता है नहीं बोला है, हमेशा लड़की जाती ही बोला है और राम जाता ही बोला है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत से वैसे शब्द सुने हैं। हम लोगों की ग्रामर जो है वो हम लोग अपने माता पिता से क्या कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, यानी उनसे सीख रहे हैं। तो उनका मानना यही था कि जो आपकी यूनिवर्सल ग्रामर है ये बच्चे में जन्मजात आ जाती है, क्योंकि भाषा वो जन्मजात ही सीख रहा है। तो जितने भी रूल होंगे आपके व्याकरण के वो जन्मजात ही वो सीखेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आपका शिकागो या अमेरिका में पैदा हुआ है तो वो उनके रूल के अकॉर्डिंग वहाँ से चलेगा। ठीक, यानी इनका जो प्रयोग था वो भारतीय बच्चों पे था नहीं, क्योंकि वहाँ अमेरिकी बच्चों पे होगा। तो उन्होंने उन्हीं के अकॉर्डिंग ही ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, लेकिन जैसा दिमाग उनका वैसा दिमाग अपना। ठीक, आगे देखिए क्या है, चोम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। उन्होंने 2 स्तर बताए हैं। इसमें पहला है आपका सतही स्तर और दूसरा है आपका गहरी संरचना। सतही संरचना में क्या होता है, सरफेस लेवल, यानी इंग्लिश को में हम लोग किसको कहते हैं, सरफेस लेवल। ये है क्या, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियाँ, शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है, जैसे मम्मी, पापा, खाना पीना आदि। आपने देखा होगा कि घर में जो बच्चे होते हैं उन्हें सिखाया नहीं जाता है कोई भी शब्द, वो उन शब्दों को क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन उन सीखे गए शब्दों का उन्हें अर्थ नहीं पता है। जैसे कोई भी अगर गर्म चीज़ तो अगर वो टच कर ले
टच करने के बाद अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। हम लोग उन्हें कहते हैं बच्चा ये चीज़ गर्म है, लेकिन उस चीज़ को गर्म नहीं, वो एक एहसास के रूप में लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि ठंडी चीज़ भी गर्म होगी और गर्म चीज़ भी गर्म ही होगी, तो वो हर एक चीज़ को गर्म ही समझते हैं। उन्हें अर्थ नहीं पता है, लेकिन उन्हें ये पता चल जाता है कि ये चीज़ गर्म है तो इसे छूना नहीं है। तो उन्हें क्या होता है, अर्थ तो नहीं पता होता है, लेकिन वो ध्वनि और शब्दों को जान जाते हैं कि गर्म को मतलब है इसको टच नहीं करना है। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, ये सतही संरचना है, यानी सरफेस लेवल। बच्चा अभी सीखने के ऊपरी स्तर में है, लेकिन जब उसी चीज़ को वो जान जाता है कि कौन चीज़ ठंडी है, कौन चीज़ गर्म है, गर्म से कैसे जल सकते हैं और ठंडे से भी कैसे जल सकते हैं। ठीक, गहरी संरचना में आपका क्या आता है, इसमें शब्दों के अर्थ बच्चा क्या होता है, जान लेता है। अब वो अर्थ किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट था, ये भाषा विकास का एक सिद्धांत था। इसमें प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं, पहला तो प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ कि इनका मानना था कि बच्चे में सीखने की जो भाषा सीखने की प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। सीधे सीधे सीटेट आपका प्रश्न पूछता है चौमस्की के अकॉर्डिंग भाषा विकास में बच्चा कैसे सीखता है, जन्म से सीखता है, वातावरण से सीखता है, ऐसे करके ऑप्शन आपको बना देंगे। तो बच्चा जो सीखता है वो जन्म से सीखता है, साथ में अपने वातावरण से भी सीखता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आप ऑप्शन पे अपने देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आपके डिवाइस से बनता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने भाषा विकास के सिद्धांत में लैड यानी LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया है? चार ऑप्शन आपको रख देंगे, वुडवर्थ रख देंगे, हरलॉक रख देंगे, चौमस्की रख देंगे और पियाजे रख देंगे। तो आपको चौमस्की अपने हिट करना पड़ेगा। आगे आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इससे बनता है और सीटेट इससे बार बार प्रश्न उठाता है कि सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया। अब आप परिवर्तन से पढ़ चुके हैं, तो आप चौमस्की से रिलेटेड क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। ऐसे बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद।